सलमान साहब, हमें आपका प्यार नहीं तिरस्कार चाहिए। फर्रुखाबाद और फर्रुखाबाद की राजनीति, इस पर कोई मुस्तकिल राय नहीं दे सकता और ना ही यहाँ की राजनीति को कोई नकार सकता है। वैसे तो यहाँ से विजयी हुए जनप्रतिनिधि बड़े बड़े ओहदों पर रहे, परंतु जनपद की दशा और दिशा में रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ा। यहाँ की जनता की अजब है, जब प्यार देती है तो पलकों पर बैठा लेती है और जब दुत्कार देती है तो कहीं का नहीं छोड़ती। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया का। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। नवाबों के शहर फर्रुखाबाद में राजनीति की बात करें तो जनपद फर्रुखाबाद में कांग्रेस का मतलब सलमान खुर्शीद है और इसका कारण है कि सलमान खुर्शीद कांग्रेस के बड़े नेता हैं और लगातार यहां से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और यहां की जनता उन्हें जितना प्यार दे रही थी उससे कई गुना ज़्यादा दुत्कार दे रही है। पुराने लोग बताते हैं कि इसका कारण है उनके चाटुकार सलाहकार जो बिन पैंदे के लोटे हैं और कांग्रेसियों का ये भी कहना है कि इन चाटुकार सलाहकारों ने अपना तो वर्चस्व बना लिया, परंतु जनपद में कांग्रेस और सलमान खुर्शीद जैसे बड़े नेताओं के वर्चस्व को दीमक की तरह धीरे धीरे खा गए। इसी कारण है कि यहाँ से लगातार चुनाव लड़ने के बाद भी जनता से दुत्कार सहनी पड़ती है। इसीलिए जितनी बार उन्हें जीत नसीब नहीं, उससे कहीं ज्यादा वह यहाँ से चुनाव हारे हैं। आपको मालूम हो कि सलमान खुर्शीद के नाना डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के तीसरे राष्ट्रपति रहे और पिता खुर्शीद आलम खान फर्रुखाबाद से सांसद रहे। सलमान खुर्शीद ने राजनीति के चारों अक्षर बचपन से ही सीख लिए और 27 वर्ष की आयु में वह राजनीति में सक्रिय हो गए। वर्ष 1980 में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के कार्यालय में विशेष अधिकारी के रूप में कार्य किया और वर्ष 1989 के चुनाव में वह सक्रिय राजनीति में कूद पड़े और कांग्रेस ने उन्हें फर्रुखाबाद सीट से प्रत्याशी घोषित किया, परंतु जनता दल के प्रत्याशी संतोष भारती से हार गए और 2 वर्ष बाद सरकार गिर जाने के पश्चात 1991 में दोबारा चुनाव लड़े और अपने ही गांव के गद्दावर नेता मोहम्मद अनवर खां को भारी मतों से पराजित किया और पहली जीत हासिल कर जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद वर्ष 1996 में फिर से चुनाव हुए और भाजपा ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनाई और फर्रुखाबाद से भाजपा के साक्षी महाराज ने अनवर खां को दूसरे स्थान पर कर जीत हासिल की और सलमान खुर्शीद को महज 16.75% मत मिले और तीसरे स्थान पर रहे। परंतु ये सरकार भी ज़्यादा दिन नहीं चली और 1998 में एक बार फिर से चुनाव हुए और एक बार फिर साक्षी महाराज ने जीत हासिल कर परचम लहराया और सपा के अरविंद प्रताप दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर रहकर सलमान खुर्शीद ने 25.51% मत हासिल किए और लगातार दूसरी बार हार का मुंह देखना पड़ा। इस प्रकार 4 बार चुनाव लड़ने के बाद उन्हें केवल एक बार ही जीत हासिल हुई, परंतु इस बार वर्ष 1999 के चुनाव में कांग्रेस ने सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस पर दांव खेला, परंतु वह भी बेकार साबित हुई और सपा के चंद्रभूषण सिंह मुन्नू बाबू ने चुनाव जीत लिया और दूसरे स्थान पर भाजपा से प्रोफेसर राम बख्श वर्मा रहे और लुईस खुर्शीद को सलमान खुर्शीद से भी कम 24.58% मत मिले और 2004 में केंद्र में कांग्रेस ने वापसी की। कांग्रेस ने एक बार फिर लुईस खुर्शीद को मैदान में उतारा, परंतु मुन्नू बाबू फिर से जीत गए और लुईस खुर्शीद दूसरे नंबर पर रहीं और 2009 आते आते कांग्रेस व कांग्रेसियों की उम्मीदें लुईस खुर्शीद से भी खत्म हो गई और एक बार फिर सलमान खुर्शीद मैदान में आए और उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल की क्योंकि उन्हें 27.72% मत मिले और सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री पद पर विराजमान हुए। तब फर्रुखाबाद की जनता ने सलमान खुर्शीद से खासी उम्मीदें भी, परंतु वह उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और दिल्ली जाकर जनता को भूल गए। वहीं चाटुकारों की अकड़ व ऐंठ के कारण जनता ने भी सलमान खुर्शीद को भुला दिया और चाटुकार सलाहकारों की सलाह मानकर हाशिए पर आ गए। यही कारण रहा कि 2014 में सलमान खुर्शीद अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए और उन्हें केवल 9.48% ही मत मिले। सीधे सीधे कहे तो जनता ने सलमान खुर्शीद को सिरे से खारिज कर दिया, जिसके बाद 2019 में भी उन्होंने
चाटुकार सलाहकारों की मानकर अपनी जमानत जब्त करा कांग्रेस व अपने पूर्वजों की छवि को धूमिल किया। आपको बताते चलें कि अब तक सलमान खुर्शीद ने 6 चुनाव लड़े, इनमें से उन्हें केवल 2 बार ही जीत मिली। इतने बड़े व दिग्गज नेता की दशा देख उनके समर्थकों व मतदाताओं में काफी रोष है और जनपद में खुद को कांग्रेसी कहते हुए भी घबराते हैं। जनपद में जहां एक और अन्य राजनीतिक दल 2024 के चुनाव की तैयारियों में लगे हैं, रात दिन एक कर संगठन को मजबूत कर रहे हैं, जिनके कार्यालयों पर संगठन के पदाधिकारियों का व समर्थकों का मेला लगा रहता है, वहीं कांग्रेस के ना तो संगठन का पता है और ना ही 2024 के चुनाव की कोई रणनीति का पता। यदि कार्यालय की बात करें तो कार्यालय किसी हॉरर फिल्म के भूतिया खंडर की तरह अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा है। जनपद के पुराने कांग्रेसियों ने बताया कि सलमान साहब से किसी भी कार्यक्रम की फोटो देख लो, वही गिने चुने 5-7 लोग भी नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि सलमान साहब व मैडम अपने आसपास का वातावरण बदलें, तब कहीं जाकर कांग्रेस में जान आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सलमान साहब हमें प्यार ना करें, हमारा तिरस्कार करें ताकि हम अपना मुस्तकबिल खोज लें, क्योंकि हम उनके हो नहीं पा रहे और चाटुकार सलाहकार उन्हें हमारा होने नहीं दे रहे। इसलिए सलमान साहब हमें आपका प्यार नहीं तिरस्कार चाहिए। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।